गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज जो हम ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वह है कंजक्शंस। तब आप सबसे पहले देखिए कि कंजक्शंस किसे कहते हैं। कंजक्शंस आर द वर्ड्स यूज्ड टू कनेक्ट सेंटेंस, वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। यानी कंजक्शन वो शब्द है जो दो वाक्यों को, दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को और दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड लिंकर वर्ड्स। मतलब इन कंजक्शन को हम लिंकर वर्ड्स भी कहते हैं। लिंकर वर्ड्स का मतलब होता है कि एक ऐसा शब्द जो दो वाक्यों को आपस में जोड़े। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, दिस स्कूल इज वेरी गुड एंड द टीचर्स आर एक्सीलेंट। अब इसमें अगर आप ध्यान दें तो ये दो वाक्य है। दिस स्कूल इज वेरी गुड एक सेंटेंस है, एंड द टीचर्स आर एक्सीलेंट ये दूसरा सेंटेंस है। लेकिन जब हम यहां पर एंड का प्रयोग करते हैं तो ये दो सेंटेंस में अलग होकर के और एक सेंटेंस में बन जाते हैं। यानी दिस स्कूल इज वेरी गुड, यह विद्यालय बहुत अच्छा है, एंड द टीचर्स आर एक्सीलेंट और इस विद्यालय के टीचर्स है वो एक्सीलेंट है। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है, शुड आई टेक द बस और ऑटो रिक्शा। यहां पर भी आप देखें दो सेंटेंस है। शुड आई टेक द बस एक सेंटेंस, शुड आई टेक द ऑटो रिक्शा दो सेंटेंस। लेकिन जब हम यहां पर और का प्रयोग करते हैं तो ये दो सेंटेंस जो है वो एक सेंटेंस में परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ कंजक्शंस, यानी कंजक्शंस के प्रकार। कंजक्शंस के मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं, एंड, बट एंड और। एंड का मतलब होता है और, बट का मतलब होता है किंतु और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। दीज आर द मोस्ट कॉमन कंजक्शंस। मतलब ये एक बहुत ही कॉमन कंजक्शंस हैं। सम अदर कंजक्शंस आर वर्ब्ड लाइक। कुछ ऐसे दूसरे कंजक्शंस भी होते हैं जो कार्य करते हैं, जैसे सो, फॉर, नाइदर नॉर दोनों में से कोई नहीं, आइदर और दोनों में से कोई एक, एंड सो लाइक दिस। अब देखिए आप, सबसे पहले यूज ऑफ एंड। मतलब एंड का प्रयोग हम कैसे करेंगे। वी यूज एंड टू ज्वाइन सिमिलर सेंटेंसेस। यानी हम लोग एंड का प्रयोग करते हैं दो सिमिलर सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए और फैक्ट्स या फिर दो तथ्यों को आपस में जोड़ने के लिए। जैसे वी कैन यूज ऑल्सो, टू, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हम इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, ही इज इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट बॉय। अगर हम यहां पर एंड शब्द को हटा देते हैं तो ही इज इंटेलिजेंट मतलब वह बहुत ही होशियार है, एंड ऑनेस्ट बॉय वह बहुत ही ईमानदार है। अब ये दो वाक्यों को एंड से जोड़ने पर ये दो सेंटेंस एक सेंटेंस में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे ही गॉट रेडी एंड लेफ्ट फॉर ऑफिस, वह तैयार हुआ एंड लेफ्ट फॉर ऑफिस और वह ऑफिस के लिए निकल पड़ा। तो इसमें भी एंड का प्रयोग दो वाक्यों को आपस में अलग अलग तरीके से एक में जोड़ देता है। यूज ऑफ बट। अब हम यूज करते हैं बट यानी किंतु का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे शी ट्राइज हर बेस्ट, उसने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी, बट शी कुड नॉट कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, लेकिन वो समय पर अपना कार्य पूरा नहीं कर सकी। दूसरा सेंटेंस है, ही इज शार्प, वह बहुत ही शार्प है यानी बहुत तेज दिमाग वाला है, बट वेरी केयरलेस, किंतु वह बहुत ही लापरवाह है। अब इन दोनों वाक्यों के अंदर जब आप ध्यान देंगे तो बट का यूज करने से दो वाक्यों को बट का यूज करने से दो सेंटेंस एक सेंटेंस में परिवर्तित हो गए हैं। उसके बाद आता है यूज ऑफ और अदरवाइज। ठीक है, और का यूज कैसे होगा। और यानी दोनों में से कोई एक, और अदरवाइज का मतलब होता है जब हम किसी दूसरे के ऊपर ना लेकर के अपने ऊपर किसी चीज को लेते हैं। जैसे वी यूज और टू एक्सप्रेस अ चॉइस बिटवीन टू ऑप्शंस। मतलब हम लोग और का यूज करते हैं टू एक्सप्रेस अ चॉइस, किसी भी चॉइस को अभिव्यक्त करने के लिए, बिटवीन टू ऑप्शंस मतलब जब हमारे पास में दो ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी विल हैव टू पे और वेकेट द हाउस। अब यहां पर देखिए आप, शी विल हैव टू पे, उसको पेमेंट करना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। शी विल हैव टू वेकेट द हाउस या फिर उसे वेकेट यानी घर खाली करना पड़ेगा। अब इस सेंटेंस के अंदर भी आप देखें तो और का प्रयोग करके यानी दोनों में से कोई एक का प्रयोग करके दोनों वाक्यों को एक में परिवर्तित कर लिया गया है। अब मैं आपको कुछ आगे एक्सरसाइज बताऊंगा और वो एक्सरसाइज आपको सभी को कॉपी में करनी है और ये पूरा जो नोट्स है ये भी आपको अपनी इंग्लिश की कॉपी में लिखने हैं। तो अब देखिए एक्सरसाइज। अब देखिए आप एक्सरसाइज, यूज द कंजक्शन मेंशन इन ब्रैकेट्स टू जॉइन द गिवन सेंटेंसेस। मतलब यहां पर जो सेंटेंस दे रखे हैं उसके अंदर आपको कंजक्शंस का यूज करके और उन सेंटेंस दो वाक्यों को एक में बनाना है। फर्स्ट सेंटेंस है, शी वेंट टू द ऑफिस ट्वाइस, वह ऑफिस दो बार गई। शी वॉज नॉट एबल टू मीट हिम, लेकिन वह उससे मिल नहीं पाई। इसमें आपको बट का यूज करना है। सेकेंड सेंटेंस है, ही इज लेजी, वह बहुत ही आलसी है। हिज एल्डर ब्रदर इज वेरी एक्टिव, उसका बड़ा भाई जो है वो बहुत ही एक्टिव है। इसमें आपको वेयर एज का यूज करना है। तीसरा सेंटेंस है, ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। ही यूज टू गिव फूड टू बेगर्स, फिर भी वो भिखारियों को भोजन देता है। इसमें आपको स्टिल का यूज करना है।
फोर्थ सेंटेंस है शी कैन गो टू कॉलेज बाय बस, वह कॉलेज बस से जा सकती है। शी कैन गो टू कॉलेज बाय द लोकल ट्रेन, वह लोकल ट्रेन से कॉलेज जा सकती है। इसमें आपको आइदर और यानी दोनों में से कोई एक, आइदर और का अर्थ होता है दोनों में से कोई एक, इसका यूज करना है। और लास्ट है ही इज पुअर, वह गरीब है। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। इसमें आपको बट का प्रयोग करना है। तो ये पांचों सेंटेंस जो है वो आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखने हैं और इनका जो सॉल्यूशन है वो मैं जब अपना अगला वीडियो भेजूंगा तब इन पांचों सेंटेंस के सॉल्यूशन, कंजक्शंस के सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अच्छी तरीके से आपको ये कॉपी में नीट एंड क्लीन वर्क करना है। सो ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे safe and do your work very neat and properly. Okay children, thank you very much.